हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक टाइम एंड वर्क। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज पहले इसको ट्राई करो, है ना। गिव 3-4 मिनट्स और वट एवर टाइम इट टेक्स टू सोल्व। उसके बाद लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। आई होप सभी ने यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लिया होगा और एक बार खुद से भी ट्राई कर लिया होगा। बोल रहा है पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days। तो पी प्लस क्यू अगर साथ में काम करेंगे तो दे विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 30 days। P and R take 4 more days. P and R take 4 more days. X plus 4 days. Then the time taken by Q and R. Q and R अगर उसको X में कर रहे हैं तो P and R will take X plus 4 days. If PQR together complete the work in 16 days, PQR together complete the work in 16 days, then in how many days will P complete the work alone? P का work alone बताना है। अगेन जो मैंने आपको बार बार बताया है कि व्हेन इट कम्स टू द टाइम एंड वर्क, है ना, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस है तो वी विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द एफिशिएंसी, राइट। आप देखो कहीं 16 है तो कहीं 13 है। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम लेट से अगर मैं P प्लस क्यू की एफिशिएंसी को 4 भी एज्यूम कर सकता हूँ। 4 में क्या है कि अगर 4 एज्यूम करूंगा टोटल वर्क मेरा 120 आ जाएगा। देन 120 बाई 16 7.5 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ 4 लेट से P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 8 है। तो यहां से मेरा जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, 240, 8 into 30। अब पी क्यू आर कंप्लीट द वर्क इन 16 days। तो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई एफिशिएंसी की, 240 बाई 16 दैट इज 15। अब P प्लस क्यू प्लस आर 15 है एंड P प्लस क्यू 8 है, तो आर की वैल्यू आ गई डायरेक्ट मेरे पास 7। आर की वैल्यू डायरेक्ट 7 है। अब सिर्फ मुझे ये दो इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यूटिलाइज कर ली, राइट। अब अगर ये इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है तो मुझे पता है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P प्लस आर इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय Q प्लस आर। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P प्लस आर अगर करूंगा तो 240 बाय P प्लस आर, आर 7 है, इज इक्वल टू 4 प्लस 240 बाय Q प्लस आर, Q प्लस 7। अब मुझे P प्लस Q का रिलेशन भी पता है। ये रिलेशन क्या है कि आई कैन से P इज इक्वल टू 8 माइनस क्यू। तो यहाँ पे मैं P को 8 माइनस क्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो P प्लस 7 हो गया 15 माइनस क्यू। तो हेयर आई विल पुट 15 माइनस क्यू, राइट। अब देखो आपको बस ये इक्वेशन सोल्व करनी है। 240 डिवाइडेड बाय 15 माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 240 बाय Q प्लस 7। अब यहाँ से दो मेथड है। फर्स्ट मेथड डेफिनेटली क्या है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आके 15 माइनस क्यू इंटू Q प्लस 7 एलसीएम लेके देन यू कैन प्रोसीड। अदर मेथड की थोड़ी सी एक बार वैल्यू ट्राई करके देख लेते हैं, है ना, मे बी कुछ वैल्यू वर्क कर जाए। फॉर एग्जांपल अगर 1 करूंगा तो यहाँ पे 34 बन जाएगा और यहाँ पे 240 बाय 14 नहीं। 2 करूंगा तो यहाँ पे डेसिमल में आएगा, मे बी पॉसिबल, मे नॉट भी। 3 करूंगा तो 28 एंड यहाँ पे मेरा बन जाएगा 240 बाय 12, है ना, जो मेरा 20 बनेगा। तो 28 एंड 20 वुड नॉट बी इक्वल, राइट। उसके बाद हम कौन सी वैल्यू ट्राई करेंगे, 3 के बाद 4। जस्ट वेट ए मिनट। हाँ, तो यहाँ पे 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट। 24 ठीक है। 4 ट्राई करूंगा तो ये 11 बनेगा। 5 पे दिस वुड बी 12, 240 बाई 12 इज 24 आ जाएगा पूरा एंड 5 पे ये भी 24 आ जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 5 इज माई सोल्यूशन। आप देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 5 पे 7 प्लस 5 12, 240 बाई 12 20 प्लस 4 24 और यहाँ पे 240 बाई 10 24। तो Q 5 आ गया और अगर Q 5 आ गया तो P की वैल्यू क्या आ गई, P 3 आ गया। सो आपको क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज विल P कंप्लीट द वर्क अलोन। तो P कितने दिन में करेगा, 240 बाय P's एफिशिएंसी दैट इज 3। दैट मींस P will take 80 days to complete the work alone. P will take 80 days to complete the work alone. Thank you and have a very happy day.